हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे करनॉफ मैप के बारे में, जिसे हम के मैप के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि के मैप को हम क्यों पढ़ते हैं। हमको बुलियन अलजेब्रा जो हम पढ़ते थे, वो क्वेश्चन उससे क्यों नहीं सॉल्व किया। उससे क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता था, बट हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जो के मैप थे, जो करनॉफ मैप जो रूल आया गया था, ये इट इज यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन इन पिक्टोरियल फॉर्मेट विदाउट यूजिंग बुलियन लॉज और थ्योरम। इसको इसलिए लाया गया था कि बिना बुलियन एक्सप्रेशन के या बिना बुलियन थ्योरम के या लॉ के एक के बिना भी एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए के मैप लाया गया। इसको जो के मैप बनाए थे, उसने डेवलप किया था करनॉफ ने 1953 में। इन्होंने डेवलप किया था। इसमें हम पढ़ेंगे आगे। हम लोग पढ़ेंगे 2 पे पावर n, ये फार्मूला पढ़ेंगे। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल होता है 2 पे पावर n के फॉर्मेट में होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम ट्यूशन पे आएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मान के लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी। हमारे पास दो वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 2 हो गई। तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे तो कितना सेल हुआ, 4 सेल हुआ। तो फिर मैं इस तरह से ये जो बना है, इस तरह से बनता है। ये पिक्टोरियल फॉर्म है किसका, 2 वेरिएबल्स का। और जब 2 पे पावर 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 सेल। और 4 सेल का मतलब हो गया, 4 सेल का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 4 सेल आएगा। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये हो गया ना। 1 2 3 4, 4 सेल आ गया। और अगर इसी तरह 3 वेरिएबल रहेगा हमारे पास, तो 3 वेरिएबल से कितना आएगा, 3 वेरिएबल रहा तो हमारे पास कितने सेल आ जाएंगे, 2 पे पावर 3 तो 8 सेल आ जाएंगे। उसको कैसे बनाया जाएगा, ऐसे बनेगा। अब 3 वेरिएबल है तो कैसे लिखा जाता है, इधर ए रहेगा, इधर बी रहेगा, इधर सी रहेगा, और ये ऐसे बनेगा। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8 सेल हो गए इसमें। अगर 4 वेरिएबल लेते हैं हम, तो 4 वेरिएबल जैसे कितना, 4 वेरिएबल होता है ए बी सी डी, 4 लेते हैं। जब 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा। जब 2 पे पावर 4 हो जाएगा तो कितना सेल हो जाएगा, 2 पे पावर 4 का सेल हो गया आपका 2 पे पावर 4 का मतलब हो गया 16। 16 सेल हो गए। ठीक, 16 सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देख लो ऐसे किया जाता है। ये कुछ है नहीं, वो तो आसान है, बट हाँ समझने के लिए समझ लो कैसे है। ये 2 पावर 4 है, तो ये इसको लिखने का तरीका एक बार देख लो कैसे लिखा जाता है। लिखने का तरीका ये है, 3 वेरिएबल था तो ए यहाँ पे था, बी सी यहाँ पे था। लेकिन जब 4 वेरिएबल आ गया तो ए बी यहाँ हो जाएगा और सी डी यहाँ हो जाएगा। ठीक, और इसको ऐसे ऐसे हम बना देंगे ऐसे, और इधर से 4 काटेंगे और इधर से हॉरिजॉन्टल भी 4 लाइन कट होगा और वर्टिकल भी 4 कट होगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, इसके अंदर 16 सेल हो जाएंगे। ठीक, अब आगे आते हैं। अब देखो इसमें कैसे फिल किया जाता है। अगर 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 का मतलब क्या समझेगा कि कोई दो वेरिएबल हमारे पास है, कोई दो वेरिएबल है, तो उसको दो वेरिएबल कैसे फिल किया जाएगा इस पिक्टोरियल फॉर्मेट में, देखो समझाया गया है। 2 पावर 4 है, अब 4 के अंदर कैसे फिल होता है, ये वाली जो प्लेस होती है 0 रहती है, ये वाली जो प्लेस रहती है 1 रहती है, ये वाली जो प्लेस रहती है 2 रहती है, और ये वाली जो प्लेस रहती है 3 रहती है। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, 0 के बाद 1 आता है,
फिर आगे आ जाओ, यहाँ से 2 और 3 हो गया। अगर 2 पावर 3 है तो 8 हो गया। इसको कैसे याद करेंगे? ये वाली जो होती है 0 होती है, ये हो गया 1 हो गया, 0 1 1 के बाद 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 सबसे लास्ट में आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 के बाद में यहाँ पे 3 आ गया। फिर अब आगे चलो जाए, यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया 5, अब 5 के बाद 6 यहाँ नहीं आएगा, अब 6 यहाँ चला जाएगा, 6 के बाद 7 आएगा, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। उसी तरह यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहले 0 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी, अब 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 5 के बाद 6 यहाँ जाएगा, फिर 7 यहाँ आएगा। उसी तरह अब यहाँ याद रखने वाली चीज़ है, 6 के बाद यहाँ 7 मत लिख देना, यहाँ पे 7 लिख दो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 7 यहाँ हो गया, 7 7 के बाद यहाँ 8 नहीं लिखोगे, अब 8 यहाँ नीचे वाले में लिख दो, 8 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ 10, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर ये 12 है, फिर 12 के बाद 12 13, 13 के बाद यहाँ 14, 14 के बाद यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो समझाया? ये हो गया 15 यहाँ पे। और ये एक चीज समझ में आ गई होगी कि इसमें इसकी जो वैल्यू होती है, इस सेल की जो वैल्यू होती है 0 होती है, और ये वाली सेल है इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। उसी तरह इसकी इस सेल की वैल्यू 3 होती है, इस सेल की वैल्यू 2 होती है। अब याद करना भी आसान हो गया है, ऐसे याद कर लेना। याद करने का तरीका बता दिए, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ जाना 4 5, यहाँ फिर उसका 5 के बाद यहाँ 6 आना, फिर 7 हो जाएगा। फिर ये चीज़ छोड़ के इसके नीचे से 8 9, ये 10, फिर ये 11, फिर यहाँ 12 13, उसके बाद 14, फिर यहाँ 15 कर देना। ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई होगी हमें जहाँ तक लगता है। और देखो इसको कैसे बाइनरी फॉर्म में कैसे हम देखेंगे इसको। देखो 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16 सेल। 16 सेल को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब इसके अंदर 16 बनेंगे सेल। ठीक है, तो देखो ये जो कोड लिखा है, ग्रे कोड लिखा गया, ठीक है, के मैप को ग्रे कोड की सहायता से सॉल्व किया जाता है। तो याद रखना, यहाँ पे रहता है 0 0, ये होता है 0 1 1 1 1 0। याद करने का तरीका, सबसे पहले 0 0 रहेगा, यहाँ फिर 0 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 है तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 है और 1 के आगे कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। इसको तो याद करना ही पड़ेगा। सेम यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, अब देखो 0 0 0 0, अगर 4 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको बाइनरी कोड में अगर 4 0 है तो इसकी वैल्यू 0 0 होती है। ये देखो 0 0 0 1, जब 0 0 0 0 0 0 1 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है बाइनरी कोड में। फिर 0 0 1 1, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू 3 आती है, कितनी आती है, 3 आती है। उस तरह 0 0 1 0, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। बाइनरी बाइनरी को इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 2 आती है। ठीक है, 1 0 1 2 3। ठीक, उसी तरह सॉल्व करने पे अभी मैंने जो ऊपर बताया, इस सेल की वैल्यू आएगी, जैसे इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, 2 हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि यहाँ पे फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ गया, 5 के बाद यहाँ पे 6 आएगा, फिर 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा। ठीक, अब 7 के बाद ये नहीं कि यहाँ पे 8 लिख दो, नहीं, 8 वाला यहाँ पोर्शन आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 के बाद ये वाला 10 हो जाएगा, 10 के बाद ये वाला 11 हो जाएगा, फिर यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक, 12 के बाद ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13, और 13 के बाद ये 14 नहीं होगा, ये 14 होगा, ये वाला 14 हो जाएगा, 14 के बाद ये वाला 15 हो जाएगा। मतलब ये आपको पता चल गया कि हर एक सेल की कुछ न एक वैल्यू होती है, और वो क्या वैल्यू है वो आपने याद कर लिया, मतलब आपने 40% काम अपना कर लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखिए
ये देखिए यहाँ पे ये आपका इसमें थ्री वेरिएबल है। जब थ्री वेरिएबल दिया रहेगा ए बी सी, तो टू पे पावर थ्री करिएगा तो इसमें 8 सेल बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए, ऐसे बनेगा। यहाँ पे ए रहेगा, इधर बी सी रहेगा। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे 0 और 1 लेंगे। और बी सी यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसलिए 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, तो ए जीरो का वैल्यू, ए जीरो किसे कहते हैं? ए जीरो का मतलब होता है कि ए डैश की वैल्यू होती है ए जीरो, और नॉर्मल ए की वैल्यू होती है ए। ठीक है, तो ये जीरो, ये 0 0 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी मैंने ऊपर बताया था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू यहाँ 1 के बाद यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, कि 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। 5 के बाद यहाँ 6 मत लिख देना, 6 यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा। ये होता है तरीका याद करने का। इसके याद करने का कॉलम इसका कैसे लिखाएगा, इस सेल के अंदर सेल की वैल्यू याद करने का। सेम उसी तरह जीरो है, जीरो के बाद यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 3। ठीक, ये होगी वैल्यू आपकी याद। हमें जहाँ तक लग रहा है कि आपने ये चीज़ याद कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। सबसे पहली बात तुम्हें ये जानना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ग्रुप बनेगा कैसे, कितने नंबर का ग्रुप बन सकता है। ठीक, देखो कितने कितने का ग्रुप बन सकता है। एक का ग्रुप बन सकता है, दो का ग्रुप बन सकता है, चार का ग्रुप बन सकता है, 8 का ग्रुप बन सकता है, 16 का ग्रुप बन सकता है। बट कोई तुमसे कहे कि 3 का ग्रुप बनाओ, तो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। 16 का ग्रुप बना, मतलब कि 4 वेरिएबल का यूज कर किए हैं, तो 4 वेरिएबल से हमको 16 का ग्रुप बना है। और 4 वेरिएबल का ग्रुप करके वो हमको अगर करेंगे 16 ग्रुप, अगर 16 ग्रुप बनाते हैं, 16 नंबर को ग्रुपिंग में लेते हैं, तो उससे हमको 4 वेरिएबल मिलता है। अगर 16 ग्रुप को 16 जो सेल है, 16 सेल का एक ग्रुप बना देते हैं, तो उससे हमको सिर्फ 4 वेरिएबल मिलेगा। अगर 8 ग्रुप बना देते हैं, 8 ग्रुप मतलब एक ग्रुप में, ग्रुप 8 का ग्रुप बना देते हैं, तो उसको हमको 3 वेरिएबल मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी बताऊंगा। अगर 4 का ग्रुप बनाते हैं, तो उससे हमको 2 वेरिएबल मिलेगा। 2 का ग्रुप बनाते हैं, तो 2 पे पावर 1, मतलब उससे हमको 1 वेरिएबल मिलेगा। एक ग्रुप है, एक ग्रुप सिर्फ बनाते हैं, तो 2 पे पावर 0, मतलब कि 1 होता है, तो हमको 0 वेरिएबल मिलेगा। मतलब कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान के चलो, कोई भी वेरिएबल जैसे मान के चलो एक ए है, बी है, सी है। ठीक, इसका ग्रुप हम बनाए तो सिर्फ एक हमको बना, तो इसका जो वेरिएबल मिलेगा, वो जितना है वेरिएबल, जितना है सेम का सेम उतना ही मिलेगा। ए बी सी ही वेरिएबल मिलेगा इसका, मतलब 0 वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है, बता रहे हैं। देखो ग्रुपिंग कैसे होती है समझा रहे हैं। देखो जैसे ये देखो, ये तुम्हारा कौन सा है? ये तुम्हारा 3 वेरिएबल है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 3 वेरिएबल है। तो ये एक ये और एक ये, इसको और इसको लेके ये हो गया पेयर। पेयर का ग्रुप बन गया, मतलब एक पेयर बना, दो पेयर नहीं कहोगे इसको। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो इसका और इसका जोड़ा बन सकता है। ठीक है, फिर इसका और इसका भी जोड़ा बन सकता है। ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये ग्रुप एक हो गया, ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। किसका ग्रुप है ये इसका और इसका है। ठीक है, पहला वाला ग्रुप ये, दूसरा वाला ग्रुप ये। उसी तरह मान के चलो क्वाड बनाते हैं, तो ये इधर हो गया, ये हो गया 2, और इधर हो गया 2, मतलब कि 2 2 कितना हो गया 4, तो ये क्वाड बन गया। बीच वाला भी कितना है, 2 2 4, ग्रुप लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। ये देखो इसको भी उठा लेंगे, ये भी 4 हो जाएगा, इसको भी उठा लेंगे, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए बात।
अब देखो पेयर में हम इसको भी ले सकते हैं, पेयर में हम इसको भी ले सकते हैं, पेयर में हम इसको भी ले सकते हैं, पेयर में इसको भी ले सकते हैं। ठीक, पेयर में ये भी है। और ये भी याद रखना कि इसमें ओवरलैपिंग अलाउ होता है। अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो इसमें हम ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझ में आ रहा है। और ये देखो, ये तुम्हारा क्वाड बन गया, इधर से दो ले लिए और लास्ट से दो ले लिए, तो कितना एलिमेंट हो गया, एक दो तीन चार, तो चार क्या हो गया, क्वाड बन गया। ये पेयर हो गया। अब मैं मान के चलो, मैं अभी कह रहा था ना 8 लेने के लिए, तो 8 देखो ले रहे हैं, ये हो गया 4 इधर 4 इधर, 4 4 8 हो गया। ठीक, इधर देखो, इधर भी ले लेते हैं 2, इधर 2, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। और ये बीच में वाला वो ले लिए। ऐसे ग्रुपिंग किया जाता है। ट्यूशन में भी समझाएंगे कैसे होता है, बट इसमें समझा रहे थे कैसे होगा। ठीक, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज समझो, कोई एलिमेंट दे दिया तो क्वाड में अभी बता रहा था तुमको कि कॉर्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कॉर्ड है, सिर्फ इसको कॉर्ड नहीं कहेंगे कि ये ले लिए तो ये ले लिए तो ये कॉर्ड हो गया, नहीं। अगर किसी भी एलिमेंट का यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक, और यहाँ भी 1 है, लास्ट वाले कॉर्नर पे 1 1 है, तो उसको हम मानेंगे एक ग्रुप की तरह। इसको क्या मानेंगे, एक ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप की तरह मान लेंगे, मतलब एक क्वाड इसको मान लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अभी इसका मेथड मैंने बताया, ये इसमें ओवरलैपिंग अलाउ होती है, ग्रुपिंग में ओवरलैपिंग अलाउ होती है। और जो ग्रुप होता है, ग्रुप मस्ट बी कंटेनिंग 2 पे पावर n सेल, तो बताया हूँ कि जो ग्रुप होगा वो 2 पे पावर n सेल कंटेन करेगा ही। और हाँ, अगर हम बना रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हम डायगनली नहीं मिला सकते हैं। एक चीज नोटिस करना है इसमें, कि इसमें हम डायगनली नहीं, ये नहीं कि हम ऐसे मिलाने लगे, ग्रुप बनाने लगे ऐसे ऐसे 1 का, या हम बना रहे हैं तो इसका इसका कुछ एलिमेंट ऐसे ऐसे लेके बनाने लगे, नहीं, डायगनली नहीं बनाना है। या तो वर्टिकली बनाओ या तो हॉरिजेंटल बना लो, बट लेकिन डायगनली नहीं बनाना है। ठीक, ध्यान समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तब समझ में आएगा कैसे होगा। जैसे बुलियन अलजेब्रा से मान के चलो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया ए बी, ये आपका एक दिया हुआ है, इसको मैं नॉर्मल बुलियन अलजेब्रा सॉल्व कर रहा हूँ। ये दिया है ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी प्लस ए बी दिया है। तो इसमें देखो कॉमन कौन सा, ए डैश कॉमन है, इन दोनों में ए डैश कॉमन है, तो ए डैश ले लिए, बी डैश प्लस बी यहाँ पे है, प्लस ए बी है, तो बी डैश प्लस बी इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचा, ए डैश बचा प्लस ए बी बचा। इसमें से एक को हम क्या ले सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस ए डैश लिखेंगे तो इसमें ए कॉमन हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। हमने इसको बुलियन अलजेब्रा सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू ये होती है। अब चलिए मैं के मैप के थ्रू हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि उसके आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। वही चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ए बी, ये आपका दिया है 013। ठीक, 013, देखो बहुत बहुत समझने वाली बात है। देखो वेरिएबल कितना है इसमें, सबसे पहले ध्यान देना इसमें कितनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल है। जब 2 वेरिएबल है तो सबसे पहले क्या करना, 2 पे पावर एन लिखना, 2 पे पावर एन कितना है, 2 है, मतलब कितना बनेगा सेल, इसमें इसमें 4 सेल बनेगा, कितना बनेगा, 4 सेल बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, ऐसे कर देना। उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा, लैपटॉप से दिक्कत हो रही है बनाने में, बट तुम लोग कॉपी में बना लेना, ऐसा हो जाएगा। अब मैंने तुमको याद करवा दिया है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है, बताया ना। अब देखो 013 है, तो जीरो जीरो कहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जीरो रहेगा, वहाँ पे 1 लिख दो। और 1 है, 1 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे ये लिख दो। ठीक, उसके बाद देखो अब इसका ग्रुपिंग कर लो, देखो ग्रुपिंग कर लो,
तो ग्रुपिंग कैसे करोगे? ये वन वन है, ये वन वन। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि सबसे पहले ग्रुपिंग करने में ये देखा जाता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रुपिंग बन रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कहाँ पे आठ आठ की ग्रुपिंग हो रही है। इसमें आठ को भी कहीं बनेगा ग्रुपिंग? नहीं बनेगा। चार की ग्रुपिंग देखते हैं, चार की ग्रुपिंग नहीं हो रही है। फिर अब चार के बाद क्या देखेंगे? दो की ग्रुपिंग देखेंगे। देखो दो का ग्रुपिंग ये हो रहा है, ये दो की ग्रुपिंग हो रही है। ठीक, यहाँ भी दो की ग्रुपिंग ये हो रही है। तो कितना ग्रुप बन गया? दो ग्रुप बन गया। एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बन गया। ठीक, देखो मैं यहाँ बनाया हूँ, एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बन गया। दो ग्रुप बना। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे ग्रुप ए, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बी, क्योंकि हमने दो ग्रुप बनाया। और ग्रुप ए जो है क्या किसमें बना है? ए बी में बना है। किसमें बना है? ए बी में। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी। सेम उसी तरह ग्रुप बी में भी लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, ये जीरो। अब ग्रुप ए ये है ना, ये वाला ग्रुप ए है, ये वाला ग्रुप ए है। तुम लोग कंफ्यूज ना होना, बता रहे तुम लोग को। ठीक है, ये वाला ग्रुप ए है, ये वाला ग्रुप ए है। तो जीरो का जीरो में करो, तो जीरो का जीरो हो गया यहाँ पे। फिर जीरो का वन में करो, तो जीरो का वन में हो गया। ठीक, अब देखो एक ग्रुप हो गया। अब दूसरे ग्रुप का देखो, इस ग्रुप में ये वाली लाइन के सामने ये है जीरो, तो जीरो का वन में करो, तो जीरो का वन में हो गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, ग्रुप वन ग्रुप सेकेंड, यहाँ समझ में आया होगा। अब देखो जीरो का जीरो में करो, तो जीरो का यहाँ जीरो का मतलब कि यहाँ पे एक का वैल्यू जीरो है, यहाँ जीरो आ गया। और इसका वैल्यू इसमें कर दिए तो जीरो आ गया, क्योंकि हमने ग्रुप इस ग्रुप को उठाया है। पहला ग्रुप ये है, पहला ग्रुप ये है। तो जीरो का जीरो किए तो यहाँ जीरो जीरो आ गया। फिर जीरो को फिर इसमें वन में करेंगे तो जीरो वन आ गया। ठीक, अब ग्रुप बी को उठाते हैं। ग्रुप बी ये है। ग्रुप बी में देखो, ये वन किसके सामने? जीरो के सामने। उसके ऊपर कौन सा? एक है, तो जीरो वन आएगा। क्या आएगा? जीरो और वन आएगा। अब देखो यहाँ पे इसका एक है और इसका एक है, तो एक एक का यहाँ एक, और इस ये एक किसके सामने? इसके एक के सामने है, तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, तो एक का यहाँ और एक यहाँ। तो जिसमें हम जीरो वन जिसमें आएगा उसको हम नहीं लेंगे, और जो जीरो जीरो आएगा उसकी वैल्यू हमें पता है कि जीरो जीरो वैल्यू किसकी आती है? ए डैश की वैल्यू जीरो जीरो आती है। और जीरो वन, इसको जीरो वन आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। वन 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 की वैल्यू कितनी होती है? बी है, तो बी का सिर्फ डायरेक्ट बी हो जाएगा। अगर जीरो आता तो बी डैश हो जाता। इसको अलग अलग है तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए डैश प्लस बी हो जाएगी। ठीक, यहाँ समझ में आ गया होगा। इसी तरह सेम ये है, इसमें तीन वेरिएबल दिया गया है। तीन वेरिएबल का मतलब होता है कि टू पे पावर थ्री, टू पे पावर थ्री, टू पावर थ्री की वैल्यू कितनी होती है? एट होती है। मतलब कि इसमें हम आठ सेल बनाएंगे। आठ सेल बना दिए, देखो आठ सेल बन गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बना दिए। बनाने के बाद यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे बी सी रहता है। तो अगर इधर ए है तो इधर सिर्फ जीरो वन रहेगा, इधर बी सी है तो हम याद करने के लिए गए थे, इधर जीरो 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 वन 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 जीरो। ठीक, और इसकी हर एक सेल की वैल्यू याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो हर एक की याद रहती है। ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, तो ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवन। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है जीरो वन थ्री फाइव सिक्स। तो जीरो जीरो दिया है तो जीरो वाले सेल में वन लिख दो। वन दिया है, वन वाले सेल में वन लिख दो। थ्री दिया है, थ्री वाले सेल में वन लिख दो। फाइव दिया है, फाइव वाले सेल में वन लिख दो। सिक्स दिया है, सिक्स वाले सेल में वन लिख दो। सेवन दिया है, सेवन वाले सेल में वन लिख दो। अब बात आती है ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग में सबसे पहले हम किसका ग्रुपिंग करेंगे? सबसे पहले बड़े वाले का ग्रुपिंग करेंगे।
सबसे पहले बड़े वाले का, तो बड़े वाला ग्रुपिंग कौन सा है, तो ये ग्रुपिंग है, ये 4 की ग्रुपिंग है, तो 4 की ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक, बचा ये, तो ये वाला इसके साथ ग्रुप कर जाएगा, ओवरलैपिंग अलाउ है, और ये वाला इसके ग्रुप कर जाएगा। कितना ग्रुप बना, सोचो, एक ग्रुप ये, एक ये, और एक बड़ा वाला ये क्वाड बना दो, और एक ये 3 ग्रुप बना। तो 3 ग्रुप बनाए हैं, 3 ग्रुप बन गया। 3 ग्रुप को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी लिख लेना है, ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देना। ठीक, अब देखो सॉल्व करने की बारी है। इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है, 3 वेरिएबल लिख दो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तीनों में लिख दिए। एक ग्रुप को उठाओ, एक ग्रुप को उठाओ, मान के चलो पहला ग्रुप ये है। ठीक, पहला को उठाओ, तो 0, यहाँ पर डबल 0, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू 0 लिख दो। यहाँ बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 0 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर ग्रुप एक ही को उठाओ, फिर ये 0 किसके लिए, इस एक के लिए, तो 0, और उसके ऊपर क्या है, 0 1, तो 0 0 1 आ गया। हाँ, तो ठीक है, पहला ग्रुप कंप्लीट, पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब आते हैं हम ग्रुप नंबर सेकंड पे। ग्रुप नंबर सेकंड कौन सा है, ग्रुप नंबर सेकंड ये है। इसमें देखो, ये हो गया 0, और उसके इसके एक के ऊपर देखो क्या है, 0 1 है, इसके ऊपर देखो 0 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो 0 0 1, तो 0 0 1 लिख दिए। उसी तरह 0, फिर इस 0 को उठाओ, अब फिर इस 0 को फिर आगे वाले इस वाले से करो, क्योंकि ये ग्रुप में आ रहा है, तो 0 1 1 आ जाएगा। ये हो गया, फिर नीचे वाले का 1 है, फिर यहाँ 0 1 है, तो हो जाएगा 1 0 1, फिर ये 1 है, फिर यहाँ पे 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। ग्रुप थर्ड उठाओ, ग्रुप थर्ड कौन सा है, ग्रुप थर्ड ये है, ग्रुप थर्ड उठा लिए, ग्रुप थर्ड उठा लिए। अब ये ग्रुप थर्ड किसके सामने है, 1 के सामने है, तो ये 1, और ऊपर वाला देखो मिला 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये 1, फिर इसका मिला हो, तो ये हो जाएगा 1 1 0, तो यहाँ हो गया 1 1 0। फिर ये चेक करो, यहाँ पे 0 0 है, एक का है, एक के नीचे 0 0 है, तो एक ए डैश हो जाएगा, बी के नीचे 0 0 बी डैश हो जाएगा, सी के नीचे 0 1 है। अगर 0 1 जहाँ मिलता है, अगर 4 0 4 1 मिल गया तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 2 0 2 1 मिल गया तो पूरा का पूरा खत्म। 0 1 मिला तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो। ग्रुप बी में देखो, 0 0 1 1, मतलब कि 0 0 1 1, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। 0 1 0 1 ये भी खत्म हो जाएगा, बचा क्या, 1 1, तो 1 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 1 आ रही है, तो मतलब सी ही है। ए बी सी, इसमें देखो ए की वैल्यू 1 1 आ रही है, तो ए हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 1 आ रही है, तो बी हो जाएगा, ये 1 0 है, तो वो इसका कोई मतलब नहीं है, सही छोड़ दो इसको। अब तीनों को जोड़ दो, तो ए डैश बी डैश यहाँ आ जाएगा, सी प्लस प्लस सी हो जाएगा, ए बी की वैल्यू यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह ये भी है, 0 2 4 6 मैंने बताया था। तो सबसे पहले क्या करना, पहले 3 वेरिएबल लेना, 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब कि क्या 8 हो जाएगा। 8 का के मैप बनाना, के मैप ऐसे बनता है, इसकी हर एक सेल की वैल्यू याद ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 2 4 6 0 0 2 4 6 मतलब जीरो वाले सेल में 1 पुट कर देना, 0 वाले सेल में 1 पुट कर दिए, 2 वाले सेल में 1 पुट कर दिए, 4 वाले सेल में 1 पुट कर दिए, 6 वाले सेल में 1 पुट कर दिए। अब कैसे बनाओगे, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा बना दो, इसको ऐसे ऐसे बना दो, 2 पेयर बना दो, नहीं। सबसे पहले देखो क्वाड किसमें बन रहा है, क्वाड इसमें बन रहा है, इधर का 2 ले लो, इधर का 2 ले लो, तो क्या बन गया, 4 ठो बन गया। अब ऐसे दो बनाते तो ग्रुपिंग नहीं उतना अच्छा होती है। ग्रुपिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा बनाने की कोशिश करो, बड़ा बन जाए तो ठीक, नहीं बना तब छोटा बनाने की कोशिश करो, वरना फिर तो पेयर बन ही रहा था, 2 काम ऐसा मिला दिए रहते, ऐसा मिला दिए रहते। लेकिन जब ऐसे ले लिए तो क्या बन गया, 4 बन गया, तो एक ही ग्रुप कहलाएगा ये, एक ही ग्रुप में आ गया, तो ग्रुप एक आ गया। कैसे इसको सॉल्व करोगे, 0 0 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0, फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0, ये जाएगा 1 0 के पास में, तो 0 1 0, फिर ये 1, फिर ये जाएगा 1 1 0 के पास, ये हो जाएगा 1 1 0।
ठीक। अब देखो 0 1 0 1 इसका कोई मतलब नहीं, ये खत्म। 0 0 1 में इसका भी कोई मतलब नहीं है। सी है 0 0 0 तो सी कंप्लीमेंट हो जाएगा, तो ए बी सी का सी डैश आंसर हो जाएगा। ठीक। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 4 वेरिएबल का है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह इसकी वैल्यू तो बताया ही है कि हर एक सेल की वैल्यू याद रखना, 0 की जगह 1 पुट कर देना, 2 की जगह जो 2 वाला सेल वहाँ भी 1 पुट कर देना, 4 वाला सेल वहाँ भी 1 पुट कर देना, 6 वाला जो सेल वहाँ भी 1 पुट कर देना, 10 वाले में वहाँ भी 1 पुट कर देना, 11 वाले भी 1 पुट कर देना, 13 वाले में भी कर देना, 15 वाले में कर देना। तो करने के बाद देखो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले ये 1 1 बना, ये 1 1 बना। इसको तो हम चाहें तो ऐसे पेयर में ले लेंगे, लेकिन अभी मैंने बताया कि सबसे पहले कोशिश करना है क्वाड बन रही थी, ये 1 1 2 और 2 ये 4, मतलब कि एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, नीचे वाला एक ग्रुप ये बन गया, और एक ये ग्रुप बन गया, ये वाला ग्रुप बन गया। मतलब कितना बना, 3 ग्रुप बन गया। 3 ग्रुप बना, और इसको 0 0 0 करके लिख लेना, इसको ऐसा करके लिख लेना। और लिखने के बाद यहाँ देखो मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिख देना। लिखने के बाद जो आएगा उसको सॉल्व करके समेशन करके यहाँ पर डायरेक्ट अपना आंसर लिख देना। कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं आ रहा है, आसान है। 7 है। सेम ये भी वही चीज़ है, इसको भी समझ लेना कैसे क्या करना है। ठीक। इसको देख लेना, इसमें बताने लायक तो ऐसे कुछ है नहीं, सब आसान है, एक बार देख लेना समझ लेना, कुछ हार्ड नहीं है। चलो ठीक है, एक ये में कंप्लीट होता है। कुछ टॉपिक बाकी है, जैसे एस ओ पी हो गया, एस ओ पी हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, पी ओ एस हो गया। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसका, बट ये कंप्लीट है के मैप, इससे ज़्यादा कोई कुछ हार्ड नहीं आता इससे। के मैप यही है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है।